हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीएचडी गुरुजी। आज का जो वीडियो होने वाला है वो 11th क्लास के लिए 2020-2021 यूनिट फर्स्ट चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर पे बेस्ड है। इसमें यूनिट फर्स्ट में 4 टॉपिक हैं। आज ये वीडियो 2 टॉपिक को कवर करने जा रहा है, जिसमें फर्स्ट वन है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन है क्या, शारीरिक शिक्षा क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा होती है। शारीरिक शिक्षा को जानने से पहले मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच एंड बाय विच नॉलेज, character and behavior of the young are shaped and molded। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा किसी वयस्क या किसी व्यक्ति के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को आकार दिया जाता है अथवा उसे बदला जाता है। शिक्षा का मतलब यही है। यहाँ पर शिक्षा का मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से नहीं होता है या फिर सिर्फ नौकरी पाने से नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि आपका जो करैक्टर है, जो चरित्र है, वो किस प्रकार का है, कितना स्ट्रांग है, कितना आप वेल बिहेव करते हो सोसाइटी के लिए, क्या आप कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी के लिए। यही शिक्षा का असली अर्थ है, असली मायने हैं शिक्षा के। ये जो डेफिनेशन थी वो प्रोफेसर ड्रीवर ने दी थी। इसके बाद बात करते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिजिकल एंड एजुकेशन। द वर्ड फिजिकल एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 सेपरेट वर्ड्स, फिजिकल एंड एजुकेशन। फिजिकल इज रिलेटेड टू बॉडी। जैसा कि आपको पता ही है कि फिजिकल नाम से ही यहाँ पे जो शरीर है उससे लिया गया है। इट इज़ टोटली रिलेटेड टू योर बॉडी। It may relate to any one or all the bodily characteristics। यहाँ पे फिजिकल का मतलब है शरीर से है और उसके जो भी विशेषताएं होती हैं उससे है। एजुकेशन मीन्स सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग। एजुकेशन का मतलब हमने आपको बताया भी इससे पहले, और यहाँ पर है सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग। एजुकेशन का मतलब है, सिस्टमैटिक का मतलब होता है एक क्रम से, एक सीरीज से, एक योजना के तहत इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। फिजिकल एजुकेशन का जो दौर है वो बहुत पुराने समय से है, बहुत प्राचीन काल से है, क्योंकि उस समय व्यक्ति जो होते थे, वो जो आदि मानव कहलाते थे, वो उस समय फिजिकल एक्टिविटी करते थे शेल्टर के लिए, अपने रहन सहन के लिए, अपने खान पान के लिए। वो जंगली जानवरों को मारते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इसमें थोड़ा सा विकास होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, तो उसके बाद में जो अभी के मायने हैं वो है वर्तमान समय में शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देने के प्रयास को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो यही अर्थ है यहाँ पे कि वर्तमान समय में शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं, डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। डेफिनेशन बहुत सारे विद्वानों ने, जो भी इस क्षेत्र में विद्वान हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। तो एक विद्वान है जेबी नैश, उनकी डेफिनेशन जो कि बहुत अच्छी लगती है। फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन that deals with big muscle activity and their related responses। हिंदी में है, शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। तो यहाँ पे बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य, या इंग्लिश में हम कहते हैं बिग मसल एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज क्या हैं। बिग मसल एक्टिविटीज़ कहते हैं जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, जिसमें कि आपकी लार्ज मसल्स या बॉडी के जो लार्ज पार्ट हैं, जैसे अपर एक्सट्रीमिटी है, लोअर एक्सट्रीमिटी है, हाथ पैर हैं,
वो जहाँ पर उपयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उसको बिग मसल एक्टिविटीज़ या बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य कहते हैं। और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से है, उससे क्या प्रतिक्रिया मिल रही है उससे संबंध रखता है। नेक्स्ट वन जो डेफिनेशन है वो डी ओबे ट्यूफर के द्वारा दी गई है। इनका पूरा नाम डेल्बर्ट है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जो व्यक्ति को शारीरिक गतियों द्वारा प्राप्त होते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। ये कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा अनुभवों का एक समूह है जो शारीरिक गतियों द्वारा प्राप्त होते हैं। शारीरिक गतियों के द्वारा कैसे प्राप्त होते हैं? जैसे कि बच्चा साइकिल चलाता है, वो कभी गिरता है, कभी चलाता है, तो उसे गिरना भी आना चाहिए। तो जब वो गिरा था पहली बार, तो फिर उसने समझ लिया था कि अब कैसे गिरना है। तो जब उसे ये पता चल गया कि कैसे गिरना है और कब गिरते हैं, तो ये अनुभव हैं और यही अनुभवों का समूह है जो शारीरिक गतियों द्वारा उसको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम ले चलते हैं आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि सेकंड टॉपिक है इस यूनिट का। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं शारीरिक शिक्षा के, वो क्या क्या से हैं, कौन कौन से हैं, वो हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं आपको कि एम हमेशा एक ही होता है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य होते हैं उनसे ही लास्ट में जब वो उद्देश्य की पूर्ति होती है तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देखिए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। जो व्यक्ति का संपूर्ण विकास है, सर्वांगीण विकास है, वही शारीरिक शिक्षा का क्या है? लक्ष्य है। सरल शब्दों में बात करें, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता को विकसित करना है, जिससे व्यक्ति अपना तथा समाज का कल्याण कर सके। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता को विकसित करना। संपूर्ण क्षमता का मतलब है होलसम डेवलपमेंट, जो उसका होल बॉडी डेवलपमेंट है, और जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ करना जिससे व्यक्ति अपना तथा समाज का कल्याण कर सके। हमेशा क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है? एक सोशल एनिमल है। उसे समाज के लिए हमेशा बेहतर करना है, और सिर्फ अपने लिए बेहतर करते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए खुद का कल्याण भी करना है और समाज का कल्याण भी करना है। उन क्षमताओं को जो विकसित करता है वो शारीरिक शिक्षा कहलाता है। इन नटसेल द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द होलसम डेवलपमेंट, और जिसको हम ओवरऑल डेवलपमेंट भी कहते हैं, ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी फॉर कंप्लीट लिविंग। जो कंप्लीट लिविंग है, जो उसको पूर्ण करने के लिए जो होलसम डेवलपमेंट किसी भी एक पर्सनैलिटी का कर रहे हैं, एक व्यक्ति का कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे? हम एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहेंगे। आपके पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिएंगे, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट, या फिर होलसम डेवलपमेंट। तो राइट आंसर होगा होलसम डेवलपमेंट। चारों तरफ से बहुमुखी विकास करना है, हमें चहुमुखी विकास करना है किसी भी एक व्यक्ति का, किसी भी एक पर्सनैलिटी का, तो वो एम हो जाता है फिजिकल एजुकेशन का। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन के। तो यहाँ पे कुछ विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वान हुए, उन्होंने कुछ कुछ अपने तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव रखे हैं, उद्देश्य रखे हैं। बुकवाल्टर नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, उन्होंने एक हेल्थ को माना है। सेकंड माना है फुर्सत के क्षणों का सही उपयोग, वर्थी यूज ऑफ लेजर टाइम, और थर्ड वन रखा है नैतिक चरित्र का निर्माण, इथिकल कैरेक्टर। तो बुकवाल्टर जी ने जो बताया है, सबसे पहले हेल्थ बताया है, उसके बाद में वर्थी यूज ऑफ लेजर टाइम, फुर्सत के क्षणों का सही उपयोग क्या है? इसका अर्थ होता है कि जो भी हमें खाली समय मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, हम उसका किस प्रकार से सही उपयोग करते हैं। हम उसे सोने में गुजारते हैं, या फिर हम कोई एक्टिविटी करते हैं, या फिर हम कोई खेल खेलते हैं, या फिर हम अपनी फिटनेस को सही करते हैं, हम क्या करते हैं? तो उन वर्दी यूज ऑफ लेजर टाइम का मतलब यही है कि हम उन फुर्सत के क्षणों का किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, और उसको सही दिशा में लगाते हैं। नैतिक चरित्र का निर्माण, इथिकल कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पे बच्चों आपको ये पता चल जाता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, व्हाट इज़ राइट फॉर यू, दैट्स कॉल्ड एथिक्स।
हमें कब कैसे बात करनी है, कब कैसे अपना व्यवहार करना है, दैट्स कॉल्ड। और मोरल वैल्यूज़ होती हैं कि हमें गलत नहीं जाना है, कुछ गलत नहीं करना है, यही इसके अंतर्गत आता है। एच क्लार्क नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी 3 उद्देश्य बताए हैं: फिजिकल फिटनेस, शारीरिक सुयोग्यता, सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक गुणों का विकास, और संस्कृति, कल्चर। तो फिजिकल फिटनेस क्या है? जब आप डेली रूटीन के टास्क बिना टायर्डनेस के करते हैं, बिना थकान के करते हैं, दैट्स कॉल्ड फिजिकल फिटनेस। सोशल एफिशिएंसी क्या है? सामाजिक गुणों का विकास क्या है? कि समाज में रहते हुए हमें उन गुणों का विकास करना है जो कि समाज के लिए बेहतर हैं। संस्कृति को बचाए रखना है हमेशा से, और उस पर ही हमको चलना है। नेक्स्ट वन आता है मेन ऑब्जेक्टिव। जब बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव्स बताए, तो उनका जो सार है, जो निचोड़ है, वो यहाँ पर हमने मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन में दिया है। यहाँ पे 6 हेडिंग्स हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिर है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, नाड़ी तथा मांसपेशीय संस्थान में समन्वय, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। तो यहाँ पर सर्वप्रथम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है? फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। जो बॉडी है वो कैसे परफेक्टली काम कर रही है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, जिसको हम देखते हैं, जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, उसका विकास करना फिजिकल एजुकेशन का क्या है? उद्देश्य है। इसमें क्या क्या है? एक्सटर्नल में आ जाता है गुड फिजिक, गुड अपीयरेंस, गुड टेक्सचर एंड कॉम्प्लेक्शन, अट्रैक्टिवनेस, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट्स, एंड जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो लिम्स हैं, वो वेल ग्रूम पोस्चर, ग्रेसफुल कैरीज एंड एफिशिएंट मूवमेंट। उसके बाद में जो इंटरनल बात करते हैं हम, इंटरनल जो बॉडी है उसकी बात करते हैं कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो किस प्रकार से ऑप्टिमली बहुत अच्छे लेवल में एक उच्च स्तर पर कार्य करें, जो कि एक आदर्श पैमाना है, उस पर कार्य करें। तो फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि शारीरिक रूप से विकास करना। मेंटल डेवलपमेंट में है, यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट से मतलब है कि बच्चों जब भी कोई भी गेम चलता है तो उसमें हमेशा स्ट्रेंथ की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें माइंड की भी ज़रूरत पड़ती है, ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, मेंटलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आता है अलर्टनेस ऑफ माइंड, डीप कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रिसाइज मूवमेंट। कहाँ पे कैसा खेलना है, कहाँ पे कौन सी टैक्टिक्स लगेगी, कहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी, किस प्रकार से खेलना है, क्या करना है, वो आता है यहाँ पे मानसिक विकास के अंदर। तो फिजिकल एजुकेशन का एक उद्देश्य क्या है? मानसिक विकास भी करना है। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में है हाउ टू बिहेव विद अदर्स। जो आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आप उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं, पड़ोसी से कैसे बात करते हैं, सुबह उठकर उनको अब्यूज़ करते हैं या नमस्ते करते हैं, ये सब आता है सोशल डेवलपमेंट के अंदर। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे 2 संस्थान है, एक तो नर्वस सिस्टम और एक है मस्कुलर सिस्टम। एक है आपका नाड़ी पेशीय संस्थान, ये नाड़ी मांसपेशीय कह देते हैं न्यूरोमस्कुलर को, लेकिन एक नर्वस सिस्टम में जो तंत्रिका तंत्र है और एक है मस्कुलर, एक मांसपेशीय तंत्र। तो इनमें कैसा समन्वय है, आपस में कैसा कोऑर्डिनेशन है, उसको हम कहते हैं नाड़ी तथा मांसपेशीय संस्थान में समन्वय। तो इसमें हम बताएंगे कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज डेवलप्ड इन वेरियस गेम सिचुएशन। जो वेरियस विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस होती हैं उसमें नर्वस सिस्टम क्या करता है? काम करता है। जैसा कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, फुट बॉल कोऑर्डिनेशन, जैसे फुटबॉल में लेग और बॉल का आई का कोऑर्डिनेशन है कि हमें बॉल कहाँ मारनी है, कितनी दूर मारनी है। उसी प्रकार जैसे कि क्रिकेट में है कि बाउंसर आया तो हमें बैठना कैसे है, तो नर्वस सिस्टम ने सिग्नल दिया कि नहीं आपको अभी बैठना था, और मस्कुलर सिस्टम ने भी क्या किया, नीज को बोला कि आप फोल्ड हो जाइए, आप फ्लेक्स हो जाइए। तो इसलिए वो बाउंसर पे क्या होता है, हम बैठ जाते हैं। जब दिखता है कि हाँ ये बॉल अच्छा है, इसमें हम पुल शॉट मार सकते हैं, तो नर्वस सिस्टम से इतनी जल्दी सिग्नल्स आते हैं कि हमें लगता है कि हमें पुल शॉट मारना चाहिए। ऐसे ही फुटबॉल में है, ऐसे ही हॉकी में है, ऐसे ही बास्केटबॉल में है, कब पास देना है, कब नहीं देना है, यही न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन
कहलाता है। और सरल शब्दों में समझें तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक तरीके से ये है कि आपने कोई गर्म चीज़ छू ली है, कोई बर्तन पकड़ लिया है गर्म, आप कितनी जल्दी उसे हटाते हैं। तो एक तरीके से जैसे ही मसल्स में लगा, जैसे ही उंगलियों में लगा कि गर्म है, वैसे ही नर्वस सिस्टम ने सिग्नल भेजे कि हाथ हटाना है। तो यही न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहलाता है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, भावनात्मक विकास क्या है कि गेम सिचुएशन में कई बार आपको हार भी मिलेगी, कई बार जीत भी मिलेगी। तो आपको दोनों सिचुएशन में खुश रहना है, आप अपनी कमियों को दूर करें, लेकिन जब आप जीतते हैं तो दूसरों को आपको चिढ़ाना नहीं है, उनको स्लेज नहीं करना है, अब्यूज़ नहीं करना है। या फिर जब आप हारते हैं तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिप्रेस नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कमियों को सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है यह बौद्धिक विकास एक तरीके से। तो बहुत सारी जो गेम सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्रेन का भी यूज करना होता है। जैसे कि जैसे कि नो बॉल हो गई, उसके बाद फ्री हिट है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमें बैट्समैन को एज अ बॉलर हमें बैट्समैन को कैसी गेंद फेंकनी चाहिए, स्लोअर फेंकनी चाहिए, ब्लॉक होल में फेंकनी चाहिए, यॉर्कर करनी चाहिए, वाइड यॉर्कर करनी चाहिए, बाउंसर करनी चाहिए। इस प्रकार के जो स्ट्रैटेजी है, जो टैक्टिक्स हैं, उनको हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और बहुत सारे गेम आजकल ऐसे होते हैं, आज के टाइम में जो भी खिलाड़ी होंगे उनको ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे आज के टाइम में स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो एक बहुत अच्छे लेवल की बनती हैं और इनको वही इम्प्लीमेंट कर पाएगा जिसमें इंटेलेक्चुअल पावर होगी, अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसका अच्छा होगा। कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू योर माइंड। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, 2 टॉपिक्स हमने कवर किए। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।